अस्सलाम वालेकुम। चलिए बेटा, आज हम एक और लेक्चर, रादर ये लास्ट लेक्चर होगा बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पे लेते हैं। ठीक है ना बेटा? तो वही काम बेटा हमें यहाँ पे भी करना है जो हम लोग आज ऑलरेडी सीख चुके हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स, वही बेटा बात। चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल आपके पास है। एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये देखिए बेटा, ये है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये है क्या। लिखा क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट भी करार दूंगा बिकॉज JEE ये पूछ चुका है। अब आप बेटा ध्यान से देखिए, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए आप, मॉड हटेगा प्लस माइनस आएगा, एक्स मॉड हटेगा प्लस माइनस आएगा, वाई इज इक्वल टू 1। अब कितने बच्चों को समझ आ गया कि ये 4 लाइन्स लिखी हुई हैं? पहली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अगर यहां से भी प्लस लेंगे यहां से भी प्लस लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन, यहां प्लस यहां माइनस लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तीसरी लाइन और चौथी लाइन शायद मुझे डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी, यहां नेगेटिव लेंगे, y पॉजिटिव लेंगे इज इक्वल टू 1, और फिर दोनों को बेटा नेगेटिव ही लेंगे इज इक्वल टू 1। बेटा कितने बच्चों को यह समझ आ गया? बहुत आसान। चलो बेटा देखते हैं। देखिए, अब आपको पता है बेटा 4 लाइनें हैं, ड्रा करनी पड़ेंगी और सभी का बेटा मुझे निकालना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक आसान सा तरीका देता हूं। ये देखिए, इसके लिए भी आसान सा तरीका, 10th क्लास का तरीका। ये देखिए, लाइन नंबर 1 की बात करेंगे, एक्स और वाई को लेकर, एक्स और वाई को लेकर। जब x 0 रहेगा y 1, जब x 0 रहेगा, ध्यान से देखिए, y 1, जब y 0 रहेगा x 1। समझ आ रहा है बेटा? लाइन नंबर 2 में भी देखेंगे, जब x 0 रहेगा y रहेगा -1, जब y 0 रहेगा x रहेगा 1। लाइन नंबर 3 में भी देखेंगे, लाइन नंबर 3 में भी देखेंगे, जब x रहेगा 0 y रहेगा 1, जब y रहेगा 0 x रहेगा -1। और लाइन नंबर 4 में भी देखेंगे, जब x रहेगा 0 y रहेगा -1, जब y रहेगा 0 x रहेगा -1। देखो बेटा, मुझे ये सिमेट्रिकल कुछ लग रहा है, आपको ये इस तरह समझ आएगा। मैं यहां पे ये ड्रा कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए बेटा, जो ही मैंने यहां पे देखा ना, मेरा पॉइंट 0, 1 है, 1, 0 है, 0, -1, 1, 0, 0, 1, -1, 0। तो मुझे -1, 0, 1, 0, 0, 1 और 0, -1 4 ही पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। मैं वही ड्रा करने की कोशिश करूंगा। क्या? एक पॉइंट मेरा 1, 0 यहां होगा, यहां होगा 0, 1, ये ऑरिजिन है। यहां होगा -1, 0, तो यहां होगा 0, -1। इतना बेटा आप समझ रहे हैं ना? चलिए बेटा, अब फिर से हम दौड़ते हैं इक्वेशन की तरफ। लाइन नंबर 1 होती है पास 0, 1 और 1, 0 से। लाइन नंबर 1 0, 1 और 1, 0 से, तो ये लाइन नंबर 1 है। दिस इज लाइन नंबर 1, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 2 0, -1 और 1, 0, 0, -1 ये हो गया, 1, 0 ये हो गया। तो बेटा मेरा ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 है, करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद लाइन नंबर 3 देखेंगे। लाइन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, लाइन नंबर 3 में हमें आता है, लाइन नंबर 3 ये है ना, लाइन नंबर 2 ये है, लाइन नंबर 1 ये है। लाइन नंबर 3 कहां से पास हो रही है? 0, 1 और -1, 0, 0, 1 और -1, 0, 0, 1 और -1, 0। तो ये है लाइन नंबर 3।
करेक्ट। और लाइन नंबर 4 ऑब्वियसली यहां से होगी, चेक भी करते हैं। लाइन नंबर 4 है 0 -1 -1 0, 0 -1 -1 0, 0 -1, ठीक है बेटा, -1 0। लाइन नंबर 4 वही से है, तो ये है लाइन नंबर 4, है ना, 0 1 और -1 0, ये है बेटा लाइन नंबर 4, करेक्ट। ये देखिए बेटा, दिस इज लाइन नंबर 4, ये देखिए बेटा, दिस इज लाइन नंबर 4, करेक्ट। देखिए बेटा, फिगर से कितने बच्चों को समझ आ गया? ये एक स्क्वायर बन गया, देखिए ये डिस्टेंस भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यही तो है ना, ये बराबर होगा। अगर मैं, ये देखिए बेटा, मुझे एरिया बोलना है ना, एरिया बाउंडेड बाय, तो ये 4 लाइन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सवाल हमने कल भी किया था, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये किन दो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 और L3 का। अगर मैं सॉल्व भी करता ना L1 और L3 का, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही मिलता। आपको यहां से भी पता चलेगा L1 और L3, ये 0 1 है, ये 0 1 है, 1 0 -1 0, तो दोनों का कॉमन पॉइंट 0 1, तो वही तो आ गया ना। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया वो आसान से दिखा। कितने बच्चों को समझ आ गया? देखिए अगर मैं ज्योमेट्रिकली भी करूंगा विदाउट इंटीग्रेशन, ये दूरी कितनी है? 1 यूनिट। ये दूरी कितनी है? 1 यूनिट। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? ये तो परपेंडिकुलर है, हाफ बेस आल्टीट्यूड। अगर ये 1 ये 1, तो क्या आएगा? हाफ बेस आल्टीट्यूड 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। किसका एरिया आएगा? ज्योमेट्रिकली इसका। आ गया ना? तो 4 ट्रायंगल्स का आएगा 4 बार, तो फाइनल आंसर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया कि नहीं? लेकिन हमें तो ज्योमेट्रिकली नहीं देखना है ना, हमें तो इंटीग्रेशन से देखना है। अच्छा बेटा, ये लाइन 1 है ना, ये देखिए, ये लाइन 1 है ना, ये वाली, इस लाइन 1 में ये हम निकालेंगे, ये देखिए, इसको मैं रेड से दिखाता हूं, ये कर्व है ना, ये कर्व, तो लाइन 1 से हम निकालेंगे y। क्या निकालेंगे? y। तो लाइन 1 से y क्या आएगा? ये देखिए, ये लाइन 1 है, लाइन 1 से y आएगा 1 - x, 1 - x, और यही आपके पास है f of x। तो बता दो, यहां पे मैं अगर लिखूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? इंटीग्रेशन से यहां से यहां तक का एरिया आएगा ना, ये बेटा, ये देखिए जिसको मैं पिंक अप कर रहा हूं, ये एरिया। तो यहां x का वैल्यू क्या है? यहां तो 0, 0 है, यहां पे x का वैल्यू आएगा 0, और यहां पे x का वैल्यू आएगा 1। समझ आ रही ना बात? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और ये कर्व है, इसके नीचे नीचे एरिया आएगा विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। तो कर्व है ये y dx, यानी लाइन 1 dx। लाइन 1, ये लाइन 1 है ना, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता तो लाइन 3 का y निकालना था, अगर ये वाला पार्ट लाइन 4, अगर ये वाला पार्ट लाइन 2, अगर लाइन 3 का मैं लेता तो लिमिट्स -1 to 0 होते। क्लियर बात हो रही ना? मैं ये वाला पार्ट लूंगा, फिर 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो लाइन 1 से बेटा आपका y क्या है? 1 - x की इंटीग्रेशन आएगी फ्रॉम 0 to 1। तो बेटा 1 की इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं बहुत आसानी के साथ, x और x की आएगी x²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। अपर लिमिट देंगे तो क्या आएगा? अपर लिमिट बेटा जो ही देंगे, क्या आएगा? 1 - 1/2, 1 - 1/2। लोअर लिमिट देना ही नहीं है, वो सारा 0 आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। वही तो आया था ना ज्योमेट्रिकली भी। तो एक पोर्शन का एरिया 1/2, मतलब खुद देखिए ना, इसका 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी, आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे ना वही तो आएगा। तो क्या मैं बोलूंगा फाइनल आंसर मेरा आएगा? बताओ बेटा क्या आएगा? एरिया बाउंडेड बाई mod x plus mod y is equal to 1 is 4 times area of shaded region। वो आएगा 4 times 1/2, वो आएगा 2 SQ units। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा क्या आपको ये समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और आसान भी था। यू कैन डू इट। आई विल टेक वन मोर। देखिए बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, एरिया बाउंडेड बाय, ये बेटा रिलेशन के हिसाब से लिखा गया है, राइट? क्या लिखा गया है? y
ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा लिखा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। बाद की बात करेंगे क्या लिखा है, तो ये दो फंक्शन हैं, पहले इनका ज्योमेट्रिकली बेटा हम देखेंगे क्या पहलू आएगा। ये देखिए, इस पे फोकस करिए, इस पे प्लीज फोकस करिए। क्या लिखा है, y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये लिखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला था ना अप साइड, यानी फिर आप बोलते सर ये तो ये वाला पैराबोला है, ये तो ये वाला पैराबोला है कि नहीं। लेकिन कब जब आपको होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आपको होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहां पे बेटा लिखा है इज इक्वल टू तो है ही, तो दैट मीन्स ये इज इक्वल टू का मतलब जो भी इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स आएंगे वो तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। और लिखा है यहां पे एक और, y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर भी है ना, तो ग्रेटर का मतलब है वो पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे जो इस पैराबोला के इस तरफ या इस तरफ होंगे, वो भी देखा जाएगा। नजर रखिए, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर में कौन सा पोर्शन आएगा, y का पल्ला कहां से बारी रहेगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां कोई पॉइंट लूंगा, ये होगा से 0,2 होगा ना, ये 0,0 0,1 0,2, तो 0,2 में इसमें डालूंगा, इसमें किसका वैल्यू 0 किसका वैल्यू 2, 0 है वैल्यू x का, तो एक्स स्क्वायर बनेगा 0, y रहेगा 2। क्या 2 बड़ा है 0 से, यस, तो ये पॉइंट आएगा हमारे इस कर्व में, तो दैट मीन्स ये पॉइंट आएगा, यहां पॉइंट होगा, यहां, यानी आपका पैराबोला इस तरह आएगा। एक तो ये सारे पॉइंट जो इसके ऊपर होंगे और इनसाइड सारे, हाँ यहां भी तो है, यहां पॉइंट जो है वो इसको एक्सक्लूड करेंगे। लेट वी ट्राई, ये देखिए यहां मान के चलते पॉइंट आपका है 3,0, तो 3,0 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए कैसे, अगर x का वैल्यू 3 डालूंगा वो क्या आएगा 9, y कितना है 0, क्या 0 बड़ा है 9 से, नहीं, तो ये इसको एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी ये नहीं आएगा। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, नजर रखें, y ग्रेटर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ अब ये आएगा, इतना तो अब आप समझते हैं। एक तो ये तो पता ही है 0,0, एक तो ये सारे पॉइंट जो इस कर्व पे आएंगे और वो सारे पॉइंट जो इनसाइड होंगे, यानी ग्राफ ही आएगा। इजंट इट? अच्छा दूसरा तो सीधे है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आप सभी बच्चे जानते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या आएगा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या आएगा, ये देखिए, ये और ये आ गया कि नहीं। तो अब आप बेटा देखिए यहां और यहां, तो ये इसको काटेगा, वो पॉइंट में पहले निकालूंगा, फिर आप खुद देखिए ना, ये वाला एरिया मुझे देखना पड़ेगा ना, जो बाउंड करेंगे, ये जिसको मैं पिंक कर रहा हूं, ये और ये सवाल आपने पहले भी किया है लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट था। ठीक, तो ये बेटा एरिया हमें निकालना पड़ेगा। हम पहले देखेंगे y इज इक्वल टू मॉड एक्स लेंगे और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे। क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये यहां पे काट रहा है ना, इसको यहां पे काट रहा है, और ये वाली कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये वाली कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो अंदर से है ना वो है y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इसको ये काट रहा है पहले, तो हम बेटा उसी कर्व के एंड पॉइंट्स पे ही देखेंगे, राइट। हम ये दो लेंगे, करेक्ट। अच्छा बता दो आप ही बेटा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, सीधी सी बात है, दोनों को इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा बराबर मॉड एक्स, तो दो कहानियां आएंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये हमने परसों किया भी बेटा, ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ आएगा एक्स कॉमन निकाल कर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स कॉमन निकाल कर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स का वैल्यू आएगा 0 और 1, यहाँ एक्स का वैल्यू आएगा 0 और माइनस 1। तो क्या क्या वैल्यू है एक्स के, 0 1 माइनस 1, राइट, 0 1 माइनस 1, इजंट इट, 0 1 माइनस 1। जब अब यहां देखिए x होगा 0, डालो इसमें या इसमें, y भी होगा 0, तो पहला पॉइंट ये आएगा 0,0, इजंट इट बेटा। x होगा 1, y भी आएगा 1, या इसमें डालो तो दूसरा है 1,1, ये पॉइंट देखिए 1,1। x होगा -1, y होगा 1, x होगा -1, इसमें डालिए y -1, तो ये वाला पॉइंट बेटा आ गया ना क्या, 1,-1, इजंट इट। बस होगी बात। ये क्या था, ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या था y इक्वल टू मॉड एक्स। बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं ना y इक्वल टू मॉड एक्स, ये देखिए जिसको मैं अब ग्रीन कर रहा हूं, ये है मॉड एक्स,
ये भी है मॉड एक्स। बेटा इतना मैथ्स आप सभी बच्चों को पता होगा। ये वाली ब्रांच मॉड एक्स आपको पता है, जब y होता है बराबर मॉड एक्स, y होता है बराबर प्लस माइनस एक्स, मॉड हटाने के बाद। तो ये वाली ब्रांच है ना y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाली ब्रांच है ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाला पॉइंट 0 कामा 0, ये वाला पॉइंट 1 कामा माइनस 1, और ये वाला पॉइंट 1 कामा 1, राइट। अच्छा बेटा आपको ये ग्रीन जो है ना इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। बेटा ग्रीन पार्ट का एरिया मुझे चाहिए, यहां देखें, ग्रीन पार्ट मुझे चाहिए, उसका बेटा मुझे एरिया चाहिए, राइट। तो बता दो बेटा क्या आएगा, वो आएगा ना 2 टाइम्स। ये देखें मैं 2 टाइम्स क्यों लिखूंगा, आप सभी बच्चे जानेंगे इस तरह। ये और ये सिमेट्रिक है कि नहीं। हम एक वाला लेंगे, ये वाला पार्ट, यहां x का वैल्यू 0, यहां x का वैल्यू 1, तो क्या आएगा 0 to 1। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहां भी वही एरिया है, यहां भी वही एरिया है। तो बेटा ऊपर से लाइन आ रही है, नीचे से पैराबोला, तो क्या आएगा लाइन माइनस पैराबोला dx। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, 2 बार 0 to 1, लाइन से y निकालेंगे, पैराबोला से भी y निकालेंगे। लाइन ये है, इसमें y का वैल्यू x है, पैराबोला ये है, इसमें y का वैल्यू x स्क्वायर है, तो क्या आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग मी बेटा। तो देखो बेटा क्या आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, इजंट इट। तो बेटा आएगा 2 बार 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट डाला, लोअर लिमिट सारा 0 ही आएगा। तो बेटा ये सॉल्व करके आएगा 1/6, 3 माइनस 2, और ये 2 बार आएगा। सो फाइनल एरिया 1/3 स्क्वायर यूनिट, यानी एक पार्ट का एरिया आएगा 1/6, तो 2 पार्ट का एरिया आएगा 1/3। दिस इज वर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। सो मैं 12th क्लास के बच्चों से कहता हूं कि ऐसे सवाल बेटा आपकी टेक्स्ट बुक पे भी मिलेंगे, और मैं JEE जो बेटा बच्चे मेंस के लिए जा रहे हैं वो भी 12th के टेक्स्ट बुक से एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे सवाल आपके हैं, वो आप करिए। कंसेप्ट तो सेम है ना। ये देखिए बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, पहले है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफिकली देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बेटा मैंने बहुत बार क्लासरूम में बोला होगा, व्हेन x 0 y 0, ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। स्केचिंग इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें। x एक्सिस तो ये है, तो आ गया ये भी, x माइनस 2 x1, x माइनस 2 ये होगा, x माइनस 2 यहां होगा, x1 यहां होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा और ये आएगा, आ गया कि नहीं। अच्छा तो ये वाला पॉइंट तो 0,0 होगा ना, तो ये एरिया आएगा और ये वाला पार्ट एरिया आएगा, चेक करो बेटा। तो मुझे लगता है एरिया बेटा अगर डायरेक्टली मैं बोलूंगा शेडेड ना, तो क्या आएगा, अगर इसका नाम एरिया 1 रखेंगे, इसका नाम एरिया 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो शेडेड एरिया आएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक है ना। तो एरिया 1 को देखा जाएगा, यहां पे x का वैल्यू 0 है, -2 to 0, एरिया 1 आएगा -2 to 0 dx। यहां y का वैल्यू देखेंगे, ये y का वैल्यू इसमें x क्यूब ही है, तो आएगा x क्यूब dx, और एरिया 2 आएगा 0 to 1 dx। ये देखिए बेटा एरिया 2 आएगा आपका 0 to 1, एरिया 2 यही है ना, y डी एक्स क्यूब ही आएगा, x क्यूब dx, ठीक है। चलो बेटा अब तो आपको आएगा ही, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्या ये आएगा x 4/4 -2 to 0, राइट। अपर लिमिट अगर बेटा देखा जाएगा, अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट आएगा आपका x 4/4 आपको समझाया, 1/4 बाहर, अपर लिमिट 0 डालकर, लोअर लिमिट -2 डालकर आएगा 16, तो आएगा -4 स्क्वायर यूनिट, बट नेगेटिव कैन नॉट बी द आंसर, तो 4 स्क्वायर यूनिट बेटा हम लिखेंगे बिकॉज इट इज द एरिया। और अगर यहां बात करेंगे तो x 4/4 यहां पे भी आएगा,
ये 0 to 1 आएगा, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द मॉड्यूलस वैल्यू हियर। हाँ, एरिया है बेटा ये, ठीक। तो ये मॉड में आप लिख भी सकते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू इसको क्यों आया वो तो आप खुद बता सकते हैं, बिकॉज आपको ग्राफिकली ये दिखा रहा है बिलो द एक्स एक्सिस, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गया, राइट। हो गया बेटा, आप यहां पे भी देख सकते हैं क्या आएगा, x4/4 और y का आपका 1/4 - 0, तो इसका तो 1/4 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो फाइनल आंसर बेटा आप यू कैन डू दैट, हाँ यू कैन डू दैट, दोनों का एडिशन वो आपका फाइनल आंसर आएगा। और अगर आपको बेटा ये देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला भी था, कि प्रैक्टिकल एरिया तो इन दोनों का सम आएगा, और अगर आपका ओवरऑल में एरिया देखूंगा -2 to 1, ये आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये पार्ट आपको ज्यादा, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये है कि मैक्सिमम पार्ट इसका जो बन गया है ना, वो बन गया है बिलो द एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये एरिया जो इस कर्व ने ट्रेस आउट किया, ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली वही आएगा। चलो आगे देखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए बेटा, y इज इक्वल x मॉड ऑफ x, कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि ये ऐसे लिखा है y, सॉरी ये देखिए, ये लिखा है x इंटू प्लस एक्स वेन x इज ग्रेटर देन 0, x इंटू माइनस एक्स वेन x इज लेस देन 0, x इंटू 0 वेन x इज 0। बेटा हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पहले ही पढ़ी है ना, मॉड x के कितने वैल्यूज होंगे, प्लस x आएगा तब जब x होगा पॉजिटिव, माइनस एक्स आएगा तब जब x होगा नेगेटिव, और 0 तो 0 पे ही आएगा। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोलूं कि मेरा y अब बनता है x² माइनस x² और 0, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा, जब x 0 होगा। तो पहले मैं ये ड्रा करने की कोशिश करूंगा, ये क्या, ये देखिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पहले देखेंगे, ये देखिए बेटा, ये ध्यान से देखना, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही बात है ना, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वो पॉइंट है जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट करा 0,0, राइट। अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है, यहां देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब है जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव इस हाल में है, तो तब ये वाला पार्ट नहीं है, यानी ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, राइट। किसमें, ये देखिए, ये आएगा x का पॉजिटिव पार्ट, ये 0,0, और ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, राइट, और ये वाला है x नेगेटिव पार्ट, और जब x नेगेटिव होगा तब माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी तब बेटा माइनस एक्स स्क्वायर है, वही है ना, ये देखिए आप, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ये है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट में, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरह बेटा बन रहा है, ये देखिए, सॉरी, ग्राफ कुछ इस तरह आपका बन रहा है, आपका ग्राफ ये है, ये और यहां ये आपका ग्राफ इस तरह बना अभी तक। अब आगे देखेंगे, एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1 तो यहां होगा, x इज इक्वल टू +1 तो यहां होगा, ये पार्ट मानते हैं और ये पार्ट मानते हैं, तो बस हो गया आपका एरिया बेटा ये आएगा वाइट, आ गया ना, बता दो क्या आएगा, एक आएगा आपका, इसको मैं मान के चलता हूं एरिया 1, इसको मैं मान के चलता हूं एरिया 2, तो एरिया 1 कहां से कहां तक आएगा, -1 to 0, the value of x is -1, the value of x is here 0, and the curve is -x square dx। ये सिमेट्रिकल भी आप वैसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप बेटा इनका एडिशन करेंगे ना वो 0 आएगा, बिकॉज ये और ये सिमेट्रिकल है, दिस इज बिलो द एक्स एक्सिस, दिस इज अबव द एक्स एक्सिस, बट अगर हम प्रैक्टिकल एरिया देखेंगे हम दोनों का पॉजिटिव सेंस ही लेंगे, और ये a2 आएगा, वो आएगा 0 to 1, a2 में y क्या है, x स्क्वायर dx। बस बेटा अब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद देखें,
अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आएगा -x3/3 -1 to 0, -1/3 बाहर, अपर लिमिट 0 डालकर 0 आएगा, लोअर लिमिट -1 डालकर -1 ही आएगा, तो फाइनली आएगा ये +1, तो -1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा -1/3 स्क्वायर यूनिट से क्यों आया? बिकॉज दिस एरिया इज बिलो द x एक्सिस, राइट। और सिमिलरली आपका a2 1/3 आएगा, क्योंकि ये तो x 3/3 आएगा। 0 to 1 1/3 निकालेंगे बाहर, 1 क्यूब -0 क्यूब, तो फाइनली 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने वही बोला, अगर आप a1 देखेंगे ना, a1 आपका -1/3 आ गया और a2 आपका 1/3 आ गया। मैं बेटा अभी यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा था, ये देखिए ना, मैं अभी यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा था कि ये वाला पार्ट आप देखिए ना, ये वाला पार्ट तो बिलो द एक्स एक्सिस है और ये वाला तो अबो द एक्स एक्सिस है, इसलिए इसने नेगेटिव एरिया दिखाया, इसने पॉजिटिव एरिया दिखाया। और दोनों का अगर मैं डायरेक्टली सम करूंगा मैथमेटिकली वो 0 आएगा, बट प्रैक्टिकली ये भी तो एरिया है, ये भी तो एरिया है, सो टोटल एरिया आएगा 2/3। लेकिन अगर मैं 0 लिखूंगा, 0 आने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट नीचे आया है, कुछ पार्ट ऊपर आया है, सेम था ऊपर नीचे, इसलिए तो 0 आ गया। क्लियर? तो आप दोनों का एडिशन करेंगे तो 2/3 आपका आएगा प्रैक्टिकल एरिया, राइट, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। देखो बेटा बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, यहां पे ध्यान से देखें। एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सीज ये बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। पहले देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सीज है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है 0 से लेकर पाई तक, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है ना, और ये है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये है आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। π/2 तक ही मुझे बोलना है ना, 0 to π/2। गोया मुझे, मैं ये दिखाऊंगा, π/2 साइन ये है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, और π/2 कॉस ये है जिसको मैं थोड़ा ब्लू कलर का कर रहा हूं, लाइट ब्लू, ये बेटा। तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे? π/4 पे ही मिलेंगे, 45 पे ही दोनों सेम होते हैं। आप इस तरह भी देखेंगे, अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। प्रैक्टिकली भी ये बोला जाएगा कि दोनों, तो दोनों को डिवाइड करिए, कॉस है तो आएगा tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू π/4। क्यों खाली π/4 क्यों मैंने बोला? बिकॉज आप पहले क्वार्टर में है, π/2 तक ही, आगे भी मिलेंगे, मैं खाली यहाँ बोलूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका π/4 है, सही है ना। और इसने बोला है y एक्सिस, तो ये एक्सिस है, ये एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, यानी आपको ये एरिया देखना है, ये y एक्सिस के साथ। तो मैं फिगर एक बार फिर से बनाता हूं यहाँ पे। अब ये देखिए बेटा, आप थोड़ा बड़ी फिगर बनाएंगे, ये π/2 मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये आएगा, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, ठीक, अच्छा जी, तो ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स है और ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, और ये वाला पॉइंट है π/2, है कि नहीं? सही बात है। तो π/2 पे साइन और कॉस दोनों क्या देते हैं? सॉरी, π/4 है ये, आई एम सॉरी हियर बेट, इट इज π/4 है। π/4 पे साइन या कॉस दोनों होते हैं 1/√2, ये 1/√2 होगा यहाँ पे। क्यों? अगर कॉस π/4 वो भी 1/√2 साइन, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे 0 है आपका, ये वाला पॉइंट है 0,1, यहाँ पे x 0 है, y 1 है, और ये है 0,0। बाकी तो आप जानते ही हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है बेटा। ये 0,1 ही होगा ना, यहाँ पे x अगर 0 होगा तो आपका y 1 होगा, हाँ ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं। ये देखिए आप, अब देखिए बेटा क्या लिखा है,
एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस दिस बिटवीन दिस, ये देखिए वाई एक्सिस, तो मुझे लगता है ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, राइट। अच्छा, जरा बेटा आप में से कितने बच्चों को ये समझ आएगा कि एरिया आएगा मुझे, अगर मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से देखूंगा, इसने वाई एक्सिस के हिसाब से बोला है ना एरिया, अगर वाई एक्सिस पे लेंगे तो पहले ये करो 0 से लेकर 1/2 तक प्लस 1/2 से लेकर 1 तक, ये साइन का इंपैक्ट आएगा, ये कॉस का। लेकिन मैं ऐसे करूंगा, मैं लिखूंगा सीधे x रनस फ्रॉम 0 to π/4 बिकॉज हियर x इज द π/4। ऊपर से कौन सी कर्व आ रही है, cos x, नीचे से कौन सी है, sin x, तो मैं क्यों ना लिखूं cos x माइनस sin x dx। मैंने इन टर्म्स ऑफ x ही सॉल्व करा, एक बार फिर से देखें, ऊपर से cos x, नीचे से sin x, यही तो एरिया ये बेटा बाउंड करे ना दो कर्व्स, यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है, बस हो गया। बताओ बेटा आपका आंसर अब क्या आएगा, cos की इंटीग्रेशन आएगी sin x, साइन की आएगी माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस बनेगा, रनिंग फ्रॉम 0 to π/4, अपर लिमिट π/4, तो साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4 माइनस साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0, साइन ऑफ π/4 होगा 1/√2, ये भी आएगा 1/√2, साइन 0 आएगा 0, कॉस 0 आएगा 1, राइट। तो फाइनल एरिया बेटा मेरा क्या आएगा, आप भी चेक करो, ये आएगा हमारा 2/√2 माइनस आएगा 1, अगर रैशनलाइजेशन करेंगे आएगा 2√2/2 माइनस 1, 2 कैंसिल, √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। समझा बेटा, मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन करी, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा खतरनाक मैथ्स नहीं किया, √2/√2 से रैशनलाइजेशन की मैंने, ठीक है ना बेटा, बस हो गया, दिस विल बी योर आंसर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसको कैसे लिया बेटा, एक बार आप फिर से देखेंगे, ये इस वाले पार्ट, जो ये वाइट पार्ट पूरा है ना अब आपका, ये आपका एरिया था, तो सीधी सी बात है, यहाँ एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, राइट। सो मुझे बेटा लगता है कि काफ़ी आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक। नाउ वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इफ यू आर क्लास 12 स्टूडेंट्स, इफ यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ द JEE मेंस, सो यू कैन गो थ्रू योर रेफरेंसेस आल्सो, तो वहाँ से भी बेटा आप क्वेश्चंस लेंगे, एंड रूल तो वही है, एंड आई होप यू कैन डू इट वेरी वेरी नाइसली, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, वो नया टॉपिक होगा मेरा, एंड दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशंस इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।